हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे फिबोनाची पर। फिबोनाची एक पॉपुलर इंडिकेटर है और इस इंडिकेटर की मदद से आप टाइमली अगर इसकी पहचान कर लेते हैं तो इसके मदद से आप काफी कुछ अर्न कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। तो आइए समझते हैं फिबोनाची के बारे में, पूरा कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बने रहिए चैनल पे। आइए देखते हैं फिबोनाची के बारे में पूरा कंप्लीट एनालिसिस। फिबोनाची एक नंबर सीरीज है और ऐसा माना जाता है कि फिबोनाची की जो शुरुआत होती है प्राचीन भारत में ही इसकी शुरुआत होती है। हम सभी जानते हैं कि जीरो भारत ने ही दिया था पूरी दुनिया को, फिबोनाची भी भारत ने ही दिया है। और फिबोनाची का जो सीरीज है वो शुरू होता है नंबर 0 से। और इस सीरीज की खासियत ये होती है कि कोई भी जो नंबर होता है वो अपने प्रीवियस के जो दो नंबर होते हैं उसके सम का होता है। मतलब अगर एक नंबर है, सपोज A करिए, तो वो Z प्लस Y इन दोनों का जोड़ होगा, यानी कि पहला नंबर हो गया Z, दूसरा Y हुआ और तीसरा अगर A है तो A का जो वैल्यू है वो Z और Y को जोड़ने पर आता है। इसको देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। और उस एग्जांपल में आप देखिए ये सीरीज है जो कि 0 से स्टार्ट होती है, उसमें फिर दूसरा नंबर है 2, तीसरा नंबर है 2। तो यहां पे आप क्या देखते हैं, पहला और दूसरा जो नंबर है उसका जो प्लस है अगर आप सम करते हैं तो वो आता है 2। तो तीसरा नंबर क्या हुआ, तीसरा नंबर 2 हुआ। फिर आप यहां देखिए 4 के पीछे क्या क्या है, 4 के पीछे है 2 और 2, 2 और 2 4 हुआ। अब यहां पर देखिए 6, वो कैसे आता है, 2 और 4 को आप जोड़ते हैं तो 6 आता है। फिर उसके बाद देखिए 10, वो कैसे आता है, वो आता है 4 और 6 को जोड़ने से। फिर उसके बाद है 16, वो कैसे आएगा, वो आएगा 6 और 10 को जोड़ने से। फिर उसके बाद है 26, 26 कैसे आएगा, 26 आएगा 10 और 16 को जोड़ने से। फिर है 42 42, वो आ रहा है 16 और 26 को जोड़ने से। फिर है 68, वो आ रहा है 26 और 42 को जोड़ने से। और फिर उसके बाद है 68, वो आ रहा है 26 और 42 को जोड़ने से। फिर उसके बाद है 110, वो आ रहा है 42 और 68 को जोड़ने से। तो इस तरह से 110 के बाद 178 जो है वो 68 और 110 को जोड़ने से आ रहा है। और 288 आपका आ रहा है 110 और 178 को जोड़ने से। मतलब साफ है, जो नंबर आपके पास है एक पर्टिकुलर नंबर अपने प्रीवियस दो नंबर के जोड़ से ये मिलकर बना होता है। ये हो गई फिबोनाची सीरीज की पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि डिवाइड एनी नंबर इन द सीरीज बाय द प्रीवियस नंबर, द रिजल्ट विल बी 1.618। किसी भी नंबर को अगर हम सीरीज में डिवाइड करते हैं तो हमें जो नंबर प्राप्त होगा वो होगा 1.618। जैसे कि आप देखिए 288 डिवाइडेड बाय 178 इसका 1.618 है। उसी तरह से 178 डिवाइडेड बाय 110 इज 1.618। अब इसकी सभी प्रॉपर्टीज पर हम लोग ध्यान देते हैं कि जब हम इसके इमीडिएट सक्सीडिंग नंबर, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय इट्स इमीडिएट सक्सीडिंग नंबर, जब इसको हम अपने इमीडिएट सक्सीडिंग नंबर यानी कि जो नंबर है A उसके बाद अगर है B, उससे अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमें हर एक रिजल्ट में 0.68 मिलेगा। तो इस एग्जांपल में देखिए आप, सीरीज आपको मैंने बता दी है, उस सीरीज में से आप देखिए कि ये दोनों किस पॉइंट पर हैं। तो 16 डिवाइडेड बाय 26.68, 26 डिवाइडेड बाय 42.68, 42 डिवाइडेड बाय 68.68। इस तरह से आपको ये दिखाई दे रहा है। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 प्लेस हायर नंबर, यानी एक नंबर यहां है A, फिर दूसरा है B, तीसरा है C और चौथा है D। तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि सीरीज में ये नंबर है A B C D, तो डिवाइड होगा पहला नंबर A अपने दूसरे हायर पॉइंट वाले नंबर से, A डिवाइडेड बाय C। तो इस तरह से आप देखिए कि हर बार ऐसा जब हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.38। अब हम चलते हैं इसके दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ। अगर नंबर 3 प्लेस हायर है और उसको हम डिवाइड करते हैं तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो रिजल्ट होगा 0.23। तो अगर A, B, C और D है, A का हमें डिवीजन करना होगा D में, तो वहां पे हमेशा 23 यहां आएगा। फ्रेंड्स, फिबोनाची सीरीज का जो ये रिजल्ट आया हमारे सामने 1.618, तो इसी को हम क्या करते हैं, रेशियो समझते हैं और इसको हम परसेंटेज टर्म्स में
एक्सप्रेस करते हैं 61.8, 38.2% और 23.6%। तो इस तरह से ये फिबोनाची रेशियो होता है। अब देखिए सबसे जरूरी चीज अब यहां पर अब हम लोग इसके एप्लीकेशन पे बात करते हैं। रिट्रेसमेंट लेवल होता क्या है कि कभी कभी कोई स्टॉक होता है बहुत तेज ऊपर जाता है या नीचे जाता है, प्लस माइनस दोनों स्थिति की बात यहां पे की जा रही है। इट टेंड्स टू गो बैक एंड देयर आफ्टर मूव अगेन। अगर ये बहुत तेजी से ऊपर की ओर गया है स्टॉक तो ये पीछे भी आएगा और उसके बाद ही किसी और लेवल पर जाएगा। यानी अगर कोई स्टॉक है 1000 से 2000 के लेवल पर आया, ठीक है, तो वो वापस से 1500 या 1600 के लेवल पर आएगा बिफोर वो 2000 के ऊपर जाने की कोशिश करने के पहले, ठीक है। तो रिट्रैक्ट लेवल जब वो वापस आ रहा है 1500 के लेवल पर या 1600 के लेवल पर जब वो वापस आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं रिट्रैक्ट लेवल। रिट्रेसमेंट लेवल प्रेडिक्शन की बात करते हैं। ये ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम रिट्रेसमेंट का लेवल एक उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो आपको प्रोवाइड करता है कि आप एक नया पोजीशन बाजार में बनाएं। कोई शेयर है 100 रुपए का था, मान लीजिए 150 चला गया, वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है या आना चाहिए, इसका प्रेडिक्शन अगर आप कर लेंगे, मान लीजिए कि 125 पर आपने प्रेडिक्शन किया, तो ये एक फ्रेश पोजीशन है जो आप बना सकते हैं। अब इसमें जो फिबोनाची सीरीज है वो क्या करती है कि वो रिट्रेसमेंट लेवल के प्रेडिक्शन में प्रयोग होती है। वो रिट्रेसमेंट लेवल के प्रेडिक्शन में कैसे प्रयोग होती है, वो जो रेशियो आप लोगों ने निकाला है 61.8%, 38.2% और 23.6%, ये जो है ट्रेडर को आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करती है कि रिट्रेसमेंट लेवल कहां होगा। यानी स्टॉक जो कि भागा हुआ है या नीचे गया हुआ है तो ये कहां तक नीचे आएगा या ये कहां तक ऊपर बढ़ने वाला है। लेकिन आपको यहां ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो फिबोनाची सीरीज है ये कब आपको जो रेशियो है ये कब लागू होगा, जब आप कंसीडरेबल अप डाउन देखें तो, यानी कि बहुत कम परसेंटेज में काम नहीं चलेगा। अगर ये एकदम से कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो इसे नीचे आने की संभावना होती है, या एकदम से कोई स्टॉक नीचे जाता है तो उसे ऊपर आने की संभावना होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर कोई स्टॉक है 500 रुपए का, वो कहीं चला जाता है 1000 रुपए के लिए, ठीक है, तो ये उम्मीद की जाती है कि वो रिट्रेस बैक करेगा और 750 के लेवल पे, 700 के लेवल पे, 800 के लेवल पे कहीं ना कहीं आएगा, और उसके बाद अगर उसे अपनी जर्नी 1000 रुपए से ऊपर ले जानी है तो वो जा सकता है उसके ऊपर, बट बिफोर दैट इट विल कम डाउन। तो रिट्रेसमेंट लेवल फोरकास्ट की बात करते हैं कि फिबोनाची रेशियो हेल्प्स द ट्रेडर आइडेंटिफाई द रिट्रेसमेंट लेवल। एज आई सेड कि जो आपका रिट्रेसमेंट लेवल है ये अगर आप फोरकास्ट करने में सफल हो जाते हैं, और इसको फोरकास्ट करने के लिए आपको फिबोनाची रेशियो के ऊपर लगाना पड़ेगा, प्राइस लेवल के ऊपर आपको लगाना पड़ेगा, और उससे आप एक लेवल को प्रेडिक्ट करने में सफल हो सकते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं कैसे होता है ये। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई स्टॉक है, उसका प्राइस जो है 538 रुपए पे सीएमपी था और वो अचानक से चला जाता है 695 रुपए पर, तेजी से बढ़ जाता है, यानी कि आपने एक देखा कि कंसीडरेबल एक मूवमेंट उस स्टॉक के अंदर आ गया। अब यहां पर क्या है कि 157 पॉइंट का आपने देखा कि ये फिबोनाची मूव आ गया, अप मूव आया है। अब थ्योरी के हिसाब से स्टॉक प्राइस को क्या होना चाहिए, स्टॉक प्राइस को गिरना चाहिए। तो कहां तक गिरना चाहिए आप इसे प्रेडिक्ट करना चाहेंगे, तो पहला लेवल आप क्या करेंगे कि 23.6% जो पहला आपका रेशियो है उस लेवल पे आप करेंगे, और यहां पे जो प्रेडिक्शन होता है वो जैसे यहाँ पे 157 रुपए है, 157 रुपए का आपको 23.6% आपको निकालना होगा, और उसमें जो सबसे ऊपर लेवल था 695 उससे उसको माइनस कर देना होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेवल है टारगेट वो है 657.94। तो इसी तरह से सेकंड लेवल का जो टारगेट है वो 38.2% रेशियो के हिसाब से 635 रुपीस है, और 61.8% का जो रेशियो है फिबोनाची का उसके हिसाब से 597 रुपीस का है। यानी यहां तक ये स्टॉक का आपका रिट्रेसमेंट लेवल जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि जो फिबोनाची सीरीज है उसके ऊपर जो रेशियो जो बनाया गया है और उससे इस्तेमाल करके हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, और अगर ऐसा करने में हम सफल हो गए तो एक नई पोजीशन हम बना सकते हैं, और उस नई पोजीशन के हिसाब से हम एक अच्छा खासा जो है ट्रेड का एडवांटेज ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि फिबोनाची सीरीज पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका एप्लीकेशन आपको समझ आया होगा। बेसिकली देखिए, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, कोई भी ब्रोकर के साथ आप हैं, कोई भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। आप सिंपली उसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का वो प्राइस लगाइए, उसमें टारगेट अपने आप दे देता है, और उसके हिसाब से आप उसमें सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव इसको करके दिखाऊं तो आप कमेंट करिए, मैं जरूर इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। फिबोनाची रेशियो के ऊपर आपको एक अच्छा वीडियो मिला होगा, और इसको यूज करके आप एक अच्छा
लेवल बाजार में ले सकते। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।